डॉक्टर सानंद सिंह, मैं सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गाजीपुर का चेयरमैन हूँ। स्वयं मैं प्रोफेसर हूँ, शिक्षाविद हूँ। पर्यावरण के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा मेरे नेतृत्व में 13 राज्यों की आयोजित हो चुकी है। राष्ट्रपिता बापू के जन्मदिन से लेकर के उनके शहादत के दिन 30 जनवरी तक पिछले साल 123 दिनों की एक बड़ी यात्रा हमने आयोजित की थी और राजनीति की शुचिता पर सदैव हमने काम किया है। बिहार के इस चुनाव में जो सबसे बड़ा कारण रहा मेरे आने का कि शिवांग विजय सिंह के लिए हम चले हैं, तो उसके पीछे का एक बड़ा इतिहास ये है कि मेरे पूज्य बड़े पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह, मेरे पिताजी के बड़े भाई स्वर्गीय जमुना सिंह जी महाराजा के यहाँ रियासत के मैनेजर रहे और उनका योगदान हमारे पूरे परिवार पर और मेरे व्यक्तित्व पर असीम रहा है। उनका आशीर्वाद, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें हम विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वज सदैव से हमें देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जब इस परिवार का और गढ़ का नाम आया कि महाराज के पुत्र शिवांग विजय जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि राजनीति में एक साफ सुथरा ऐसा चेहरा जो स्कूली एजुकेशन को इंटरनेशनल स्कूल दून से पढ़ा और अपने जीवन की उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद अपने पूज्य बाबा के निधन पर जब तेरही हुई, तो उस संकल्प यात्रा में जब हमारी पहली मुलाकात हुई शिवांग विजय जी से, तो एक शालीन सा ऐसा चेहरा जो जनता से, कभी राजा हम जानते थे जो किताबों में पढ़ते थे, वो राजा जनता से कितना दूर हुआ करते थे और महाराजा कमल सिंह का जो परिवार और उनके नाती पोते, उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो कितने संस्कारवान हैं और उनको कितनी गहरी चिंता है जनता के लिए। उस दिन मैंने देखा जब गरीबों की पांत बैठती थी खाना खाने के लिए और जो एक अलग तरह का प्रेम और जुड़ाव इनका देखा, तो मैंने अपनी ओर से कहा कि राजनीति में आपको आना चाहिए। ईश्वर उस बात को सुन रहा था। मैं नहीं जानता हूं कि मैं पहला आदमी हूं डॉक्टर सानंद सिंह जिन बातों को कह रहा था, लेकिन उस दिन जो आम जनमानस था, उस जनमानस का जब मैं प्यार देख रहा था तो मेरे मन से निकली हुई भावना थी और मैंने स्वयं कहा कि आप चुनाव लड़िए और प्रयास करिए कि जनता के लिए आपके दरवाजे खुलें। मुझे यह बेहद खुशी है कि बहुत कम समय में, अभी 1 साल भी नहीं बीता, और महाराजा के दरवाजे गढ़ के गरीबों के लिए और सामान्य जन के लिए खुल गए। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है, जिनके बाबा भारत की उस पार्लियामेंट में जब पंडित नेहरू जैसे लोग भारत के प्रधानमंत्री होते थे, महाराजा कमल सिंह जी निर्दलीय चुनाव जीत के पहुंचे थे। बिहार का जो चेहरा है, बिहार के जब भारत के मानचित्र को आप देखेंगे तो बिहार के मानचित्र पर एक काला धब्बा सा दिखाई देता है। वो दिखाई देता है भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, धर्मांधता का, आर्थिक भ्रष्टाचार का, अपराधीकरण का, तमाम बातें आती हैं। लेकिन शिवांग विजय जैसे चेहरों को जब हम देखते हैं, महाराजा रणविजय सिंह जी के चेहरों को देखते हैं, तो एक अजीब तरह का एक भाव आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में वो लोग भी हैं। किताबों में हमने पढ़ा है कि बुद्ध ने छोड़ा है, त्याग किया है। हमने बुद्ध को देखा नहीं, लेकिन यह वैभव छोड़ करके पसीना बहाते हुए आम आदमी की चिंता और फिक्र करते हुए कोई विधानसभा में जाना चाहता है, एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम बड़ी जगहों से पढ़ लिख करके तमाम वैभव के बाद भी जनता की सेवा के लिए एक 25 साल का नौजवान सड़कों पर निकल गया और एक संकल्प लिया है। केवल विधायक होना उसका संकल्प नहीं है, उसका संकल्प है कि डुमरांव में कल कारखाने स्थापित होंगे, डुमरांव के जनता और नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा, डुमरांव के जो स्कूली एजुकेशन है, जिस इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षा के लिए किसी को दून जाना पड़ा हो, बनारस जाना पड़ा हो, पटना जाना पड़ा हो, डुमरांव के लिए एक अपमान है और हमारी बड़ी जिम्मेदारी। उसने महसूस किया, ठीक है, हमारी पीढ़ियों ने जो कर्ज जितना हो सका, चाहे राज कॉलेज खोला हो, चाहे कल कारखाना खोल के लोगों को काम देने का काम किया, इस परिवार ने किया और उसको बढ़ाने की जरूरत है। जब से लोकतंत्र आया तो हमारी इस व्यक्ति को एक महसूस हुआ कि जरूरत है, हमारा ये एक दायित्व है। हम किससे सवाल करेंगे कि बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही है? हमें स्वयं आगे आना चाहिए और इस व्यक्ति के हुनर को हम देखते हुए कह सकते हैं कि नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और एक सम्मान के लिए डुमरांव की जनता के कौन आदमी चुन के आया है देखने के लिए पटना की विधानसभा इंतजार कर रही है। हमें यह खुशी है बताते हुए कि यह नौजवान जीत करके जाएगा तो यह प्रदेश की पंचायत और देश की पंचायत इस बात को सुनेगी और यह शुभ संकेत होगा कि पहली बार राजशाही से निकला हुआ और सारी चीज़ों को हटा करके, कभी जिसके जो चाहता अगर तो उसके पास सम्मान ही के लिए दुनिया में राजनीति किया जाता है, वो सब कुछ है, धन दौलत की ज़रूरत नहीं, कोई ज़मीन खरीदना नहीं, कोई सिक्योरिटी के लिए जितना हम नहीं कहते कि बिहार में कितनी बड़ी पुलिस, कितनी उतने पहरेदार, अभी व्यक्तिगत किसी के जीवन में जितने पहरेदारों की ज़रूरत है, इस परिवार में पहरेदार और बंदूकें और हथियार और सुरक्षा की व्यवस्थाएँ सब होंगी।
ऐसा कुछ भी नहीं, केवल जनता के लिए एक सामान्य पैजामा कुर्ता पहन के और चप्पल पहन के एक नौजवान निकला है। इसलिए हम बिहार के इस डुमरांव की खासकर जनता से हम कहना चाहते हैं कि यह मौका मिला है जाति को छोड़ के, धर्म को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को एक तरफ करके अपने भविष्य के लिए, डुमरांव के समुचित भविष्य और विकास के लिए आइए इस महाराजा शिवांग सिंह के साथ हम इनके परिवार के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक समर्थन देके एक बड़ी जीत देने का काम करें, ताकि एक जनता का सेवक राजा के परिवार का पैदा हुआ आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके प्रति, पूरी प्रेस मीडिया के प्रति अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग उनके समर्थन में चल रहे हैं उन्हें यह भी कहते हैं कि जितना हो सके 28 अक्टूबर को उस टार्च के लिए, जो बैटरी टार्च छाप उनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, क्रम संख्या 16 का, वो 16 पर वो निर्देशित है, उस 16 नंबर वाली बटन को दबा करके अधिक से अधिक समर्थन दे करके उन्हें जिताएं। हमारे साथ पूज्य हमारे गुरुदेव श्री वासुदेव पांडे जी, जो वहाँ के गाजीपुर और एक बड़ी ख्याति है किसान आंदोलन के लिए, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम, मेरे जैसे नौजवान को जिन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया, हमेशा से स्वच्छता की बात की है, वो हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि एक मिनट आप भी यहीं पर प्रणाम कर लें। श्री वासुदेव पांडे। मैं वासुदेव पांडे, प्रमुख समाज सेवी। मैं एक बात देख रहा हूँ, बिहार की राजनीति में जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, एक परिवर्तनकारी नौजवान ने भ्रष्टाचार और किसान और नौजवान की समस्याओं के प्रति जो समर्पण और त्याग के करके राज परिवार को छोड़कर और समस्याओं के समाधान के लिए आया है, ऐसे नौजवान का जीतना इसलिए आवश्यक है, उसके लिए नहीं बल्कि बिहार की प्रगति और शांति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नौजवान जिनको दुनिया में कोई ही चीज़ की कमी नहीं हो, और गौतम बुद्ध जैसा आदमी और अपने विचारों को लेकर के आया है, मैं इस स्थिति को कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से नौजवान, दलित किसान और किसानों के लिए, जो किसान और नौजवान आज दुर्दशा का पूर्ण रूप से शिकार हो चुका है, और ऐसी दर्द को लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति अगर विधानसभा में जाता है तो लोकतंत्र का सही आवाज़ उसकी लोकतंत्र में और विधानसभा में गूंजेगी। और ऐसे नौजवान का हारना, उनका हार कम, कि नौजवान, मजदूर और भ्रष्टाचार के विरोध में जो अभियान चल रहा है उनकी हार साबित होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे नौजवान को हर हाल में जातिवाद, धर्म, संप्रदाय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के तरीके से एक नेतृत्व के लिए ऐसा आदमी अगर आया है तो उसके मनोबल को ऊंचा करते हुए विधानसभा में भेजें और टार्च पर बटन दबा करके, और ऐसे शिवांग विजय सिंह, जिनका नाम शिवांग विजय सिंह है, जो विजय के प्रतीक हैं और राजा परिवार से होकर के, फ़कीर होकर के चलने का काम किया है, ऐसे नौजवान को अगर आप बिहार जिताते हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को जाएगा। और ऐसा मैं चाहूँगा कि इस नौजवान को प्राणपण करके, और मीडिया के लोगों का मैं आभारी हूँ कि आप निश्चित तौर पर इस आवाज़ को बहुत ऊंचा स्तर तक, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया जो है प्राण हुआ करती है, आवाज़ को बिखेरने का इससे बड़ा संसाधन नहीं है। इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और ख़ास तौर से आप सभी लोगों का और गाजीपुर की जनता की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश जनता की तरफ से ऐसी स्वच्छ राजनीति की जो शुरुआत हुई है, इसका पूर्ण रूप से आप आगे बढ़ाएं। इसी बातों के साथ मैं आपका अभिनंदन करते हुए अब क्षेत्र में कैंपेनिंग करेंगे। हाँ, करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। जो टाइम टेबल हम लोगों को मिला हुआ है उससे लोगों से मिलेंगे, वोट मांगेंगे और ये बातें ज़रूर बताएंगे कि शिवांग विजय एक साफ सुथरा चेहरा है, नौजवान है, जिसको एक भरोसा हुआ है कि नहीं, जनता हमारी भगवान होती है, जनता की जनार्दन की शक्ति से उस सदन में पहुंचा जा सकता है। जब पहुंचेंगे तो हम लोगों के लिए काम कर, हमने किया भी है। आज़ादी के पहले सारा कल कारखाना हमने दिया, लोगों को काम दिया हाथों को, और आज एक नई शुरुआत सन 2020 में होने जा रही है कि एक युवा को भरोसा है जनता पर। वह भरोसा अगर जनता दे देती है विजयश्री से, तो फिर ये नौजवान लौटेगा और परिवार लौट के सारे दरवाजे खुलेंगे और सब कुछ जनता को दिखेगा कि राजा और जनता कुछ नहीं होता, असली जनता मालिक है। उसी मालिक पर भरोसा करके ये नौजवान आगे आया है। हम सब आप सभी से ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक समर्थन दे करके शिवांग विजय की जीत को आप सुनिश्चित करेंगे। आप सबका धन्यवाद। बैटरी जो टार्च आपको मिली हुई है उसको जिंदाबाद बोलते हुए बात को हम रखते हैं। जय हिंद।